बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट नंबर 3। सवाल क्या है हमारे पास, इफ़ ए एन माइनस थ्री इक्वल टू 2n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पर हमें nth टर्म मालूम करनी है सीक्वेंस की। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ए क्या है हमारे पास n-3। वैसे n-3 कोई भी सीक्वेंस बनता ही नहीं है। n-3 ए की वैल्यू हमेशा n होती है, तो हम इसको n करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे नीचे, इसी सीक्वेंस को 2n-5। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू को ऐसी लेंगे कि यहाँ पर 3 ना हो और सिर्फ n बाकी रह जाए। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को n+3 लेते हैं। इफ़ n इक्वल टू n+3 लेंगे तो क्या होगा हमारे पास, therefore a n+3, n की जगह पे n+3 पुट कर दिया, -3 सही है, इक्वल टू 2 n की जगह पे n+3 -5 सही है। यहाँ पर a n ऐसे ही रह जाएगा, +3 -3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू 2n ज़ा 2n प्लस 2 3 ज़ा 6 और -5 इसी तरह उतार देंगे सही है। यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ए एन इक्वल्स टू 2n सही है, +6 से -5 गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस का 1। यहाँ पर हमारा ये आ गया आंसर। कितना आसान सा सवाल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पर 20 टर्म मालूम करनी है इस सीक्वेंस की। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 और d। यहाँ पर हमारे पास ए एन क्या है, ए एन तो हमें मालूम करना है जो कि A20 है सही है, A20 हमें मालूम करना है। यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे। और n तो हमारे पास क्या है, n क्या है हमारे पास नहीं पता, n ये रहा 20 टर्म। जहाँ पर भी टर्म है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि 20 टर्म यहाँ पर n ही है सही है। n की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 20 सही है। और d मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं, 2 - x जो सेकंड टर्म है उसको माइनस कर देंगे 1 से। चलिए देखते हैं, d इज इक्वल टू 2 - x और -1, क्योंकि बराबर होगा, 2 में से 1 गया 1 - x, d भी आ गया हमारे पास 1 - x। पुट कर देंगे इसको इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, ए एन जो कि है A20 इक्वल टू ए क्या फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास है 1 सही है, 1 हम लिख देंगे। 1 के बाद अब हम क्या करेंगे, 1 लिख दिया और फिर प्लस n क्या है हमारे पास 20 सही है, 20 को भी यहाँ पर लिख देंगे, 20 -1 और d सही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर होगा हमारे पास A20 इक्वल टू, यहाँ पर d वैसे हमारे पास क्या है, यहाँ पर 20 -1 तो यहाँ पर लिख दिया, d की वैल्यू भी हमने निकाली थी 1 - x, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 - x सही है। अब हम क्या करेंगे, 1 को इसी तरह लिख दिया, प्लस 20 -1 कर दिया तो 19 और यहाँ पर 1 - x सही है। A20 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस 19, 1 सा क्या होएगा हमारे पास 19 -19 x 19x। इसी तरह A20 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 + 19 20 -19x। कितना आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 21st टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोपोजिशन इफ इट्स 6th टर्म इज 11 एंड 15th टर्म इज 47। यहाँ पर हमें 21st टर्म मालूम करनी है, जबकि हमारे पास 6th टर्म जो है वो दी गई है 11 और 15th टर्म दी गई है 47। हमें यहाँ पर A21 को मालूम करना है और हमें दी गई है A6 दी गई है हमें 11 और A15 दी गई है हमें 47। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले A21 पर a + n-1 d वाला फार्मूला लगाएंगे, तो A21 इक्वल टू a + n-1 और d सही है। हमने यहाँ पर ये लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, A21 को इसको
इक्वेशन नहीं को इसके जगह पर हम A21 लिखेंगे, फिर A प्लस n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 21 माइनस 1 और D। सही है, ये पुट कर दिया। अब होगा A21 इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 हमारे पास आएगा 20 के 20D। सही है, इसको हम देंगे इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम क्या करेंगे A6 के लिए इसी तरह सॉल्व करेंगे। A6 इक्वल टू A प्लस n क्या है हमारे पास 6 माइनस 1 और D। सही है, A6 भी हमारे पास बराबर आ जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 5D। सही है, इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। सही है, अब हम क्या करेंगे A15 की वैल्यू निकालेंगे। A15 इक्वल टू, वैसे यहाँ पर देखें हमें A6 की वैल्यू दी गई थी 11, तो हम 11 इक्वल टू A प्लस 5D लिख सकते हैं। सही है, A15 हमारे पास क्या है A15 इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 और D। A15 हमारे पास क्या है 47 इक्वल टू 47 को बराबर ले लेंगे। A क्या है फर्स्ट टर्म हमें नहीं पता तो A लिख देंगे, प्लस n क्या है हमारे पास 15, तो 15 माइनस 1 और D। सही है, 47 हमारे पास बराबर आ जाएगा A प्लस 15 माइनस 1 14D के। सही है, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें कॉमन नज़र आ रही हैं, एक A कॉमन नज़र आ रहा है और D कॉमन नज़र आ रहा है। हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके हम A को ख़त्म करके D की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए करते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 को 3 and 2। सही है, 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे इक्वेशन 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट किस तरह करेंगे। यहाँ पर 47 है। सही है, तो 47 इक्वल टू A प्लस 14D लिख देंगे। सही है, यहाँ पर इक्वेशन 2 को भी लिख देंगे। 2 क्या है हमारे पास 11 इक्वल टू A प्लस 5D। सही है, A प्लस 5D हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे इनकी साइंस चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। सही है, A हट जाएगा हमारे पास। 47 में से जब 11 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 36 इक्वल टू, यहाँ पर 14 में से 5 जाएगा हमारे पास तो बचेगा 9D। यहाँ पर D निकालने के लिए 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू 36 अपॉन 9। अगर 9 का टेबल पर तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। यहाँ पर हमारे पास D की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 के बराबर। सही है, D आ गई हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे फॉर A पुट कर देंगे D को किसी भी इक्वेशन में, या इक्वेशन 2 में या 3 में। सही है, फॉर A पुट दी वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ। सही है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद क्या होगा 11 इक्वल टू A प्लस 5 और D। 5 और हमारे पास D की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। सही है, अब हम क्या करेंगे 11 इक्वल टू A प्लस 5 4 ज़ा 20। 20 यहाँ पे प्लस का यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो A इक्वल टू 11 माइनस 20। माइनस 20 बड़ी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे A इक्वल टू माइनस 9 लिख देंगे। सही है, A की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और D की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर A21 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है A प्लस 20D। तो हम क्या करेंगे A21 इक्वल टू A की वैल्यू अभी हमने निकाली माइनस 9 लिख देंगे, प्लस 20 और D की जगह पर हम लिख देंगे 4। सही है, अब हम क्या करेंगे A21 की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 9 प्लस 24 ज़ा 80 लिख देंगे। इसी तरह A21 की वैल्यू हमारे पास आ गई 71। सही है, इतना आसान सा सवाल था, हो गया अभी। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज -15 -10 -3 इज 75।
वो कौन सी टर्म है इस सीक्वेंस की, मतलब ये सीक्वेंस दी गई है, ये सीक्वेंस दी गई है, वो कौन सी सीक्वेंस है इस सीक्वेंस में, वो कौन सा टर्म है जिसमें वैल्यू आएगी 75। सही है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सही है, यहाँ पर हमारे पास एन मालूम करना है, एन मतलब यहाँ पे टर्म आ गया तो मतलब हमें एन मालूम करना है। सही है, फाइंड करना है एन को। तब हमारे पास ए एन हमें दी गई है पहले से 75। सही है, तो हम ए एन की वैल्यू लिखेंगे 75। ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है -15 एन मालूम करना है। डी क्या है हमारे पास, डी इज इक्वल टू जो सेकंड टर्म है उसको फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे तो -9 और माइनस का 15, तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 में से माइनस करेंगे 9 को तो हमारे पास आएगा आंसर 6। डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब हम इन सब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद 75 इक्वल टू ए क्या है हमारे पास माइनस का 15, ए इज इक्वल टू -15 और प्लस एन मालूम करना है n-1 और डी क्या हमारे पास 6। सही है, यहाँ पर 75 तो इसी तरह रहने देंगे, यहाँ पर माइनस का 15 यहाँ पे आके प्लस का 15 हो जाएगा इक्वल के इस तरफ, इक्वल टू n-1 और डी। सही है, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली ना 6, तो हम यहाँ पर 6 पुट कर देंगे। सही है, 6 पुट कर दिया। अब 75 प्लस 15 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 90। सही है, 90 को लिख देंगे इसी तरह, इक्वल टू n-1 और 6। सही है, यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 90/6 कर देंगे इक्वल टू 9-1। 90/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 15 इक्वल टू n-1। सही है, n-1 जब माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो n इक्वल टू 15 + 1, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। सही है, बस सवाल इतना बड़ा डराने के लिए दिया गया था, ऐसे बहुत आसान सवाल था। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 2 -1 इज़ -85। सही है, यहाँ पर माइनस में अभी हम वैल्यू जा रही है, पहले तो प्लस में वैल्यू जाती थी हर सीक्वेंस में, अभी यहाँ पर माइनस में जा रही है। तब हम क्या करेंगे, सही है, सॉल्व करने के बाद हम फार्मूला लिख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी। सही है, ए एन हमारे पास क्या है, हमें ए एन मालूम करना है, ए एन मालूम नहीं करना, ए एन हमें दिया गया है, एन इक्वल टू -85। ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो कि हमारे पास है 5। सही है, और डी क्या है हमारे पास, सेकंड टर्म को जो कि 2 है माइनस कर देंगे 5 से, जब 2 - 5 करेंगे तो -3 आएगा, डिफरेंस आ गया -3। सही है, इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सही है, पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ए एन क्या है -85 इक्वल टू ए क्या है हमारे पास 5, फिर प्लस n-1 को इसी तरह लिख देंगे, n क्योंकि हमें मालूम करना है, d के हमारे पास -3। सही है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 प्लस का है, वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा तो -85 -9 -5 इक्वल टू n-1 और -3। सही है, -85 और -5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -90 इक्वल टू n-1। n-1 क्या है हमारे पास, में मालूम करना है, और -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, -3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो -90 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास n-1। सही है, यहाँ पर हमारे पास n-1 बचेगा, माइनस से माइनस गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 0। सही है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 30 इक्वल टू n-1। सही, यहाँ पे माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा तो n इक्वल टू 30 + 1
n इक्वल टू 30 + 1 होगा तो हमारे पास 31 आंसर आएगा। यहाँ पर भी n की वैल्यू आ गई 31। सही है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -2, 4, 10 इज़ 148। सही है, कौन सी टर्म है जिसमें आंसर 148 आएगा। तब क्या करेंगे हम, ए एन की वैल्यू हमें दी गई है 148। सही है, ए एन की वैल्यू हमें दी गई है और ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 2 माइनस का 2। सही है, तो हम लिखेंगे ए इक्वल टू माइनस का 2 और डी क्या हमारे पास, जब हम सेकंड वैल्यू को फर्स्ट टर्म से माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड टर्म क्या है, 4 माइनस का -2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 2 हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। सही है, अब हम इसको इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी ए एन क्या है हमारे पास 148 इक्वल टू ए क्या है हमारे पास माइनस का 2 प्लस एन माइनस 1 को इसी तरह लिख देंगे और डी क्या है हमारे पास, डी क्या है हमारे पास, सॉरी डी है हमारे पास 6, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। सही है, तो यहाँ पर माइनस का 2 यहाँ पे आके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 148 + 2 इक्वल टू एन माइनस 1 और 6। सही है, 148 प्लस होगा 2 से तो हमारे पास आएगा 150 इक्वल टू और एन माइनस 1 6 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 150 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू एन माइनस 1। सही है, अब हम 150 को डिवाइड कर देंगे 6 से, 150 को डिवाइड करेंगे जब हम 6 से तो हमारे पास आंसर आएगा 25। सही है, 25 हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ पे माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। एन इक्वल टू एन को बराबर ले लेंगे 25 + 1 के और एन इक्वल टू 25 में जब 1 प्लस होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 26। सही है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 6/7 का स्क्वायर, 11/7 का स्क्वायर, 16/7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सही है, सॉल्व करेंगे इसको किस तरह। यहाँ पर हमें ए एन की वैल्यू तो नहीं दी गई, तो अब हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू तो हमें नहीं दी गई, ए एन को हम इसी तरह ए एन ही लिखेंगे। सही है, यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 7 7 7 जो कि डिवाइड में है, जो कि हमारे पास डिवाइड में 7 है वो 3 बार आ रहा है, वो बिल्कुल सेम है जो हमारे पास। हम क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोपेगेशन में जो सेम वैल्यूज़ होती हैं हम उनको नहीं लिखते और जो अलग अलग होती हैं जो डिफरेंस करती हैं उनको लिखते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर भी सेम है तो हम स्क्वायर को भी नहीं लिखेंगे, स्क्वायर को भी नहीं लिखेंगे और 7 को भी नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को लिखेंगे। वैसे हमें पास ये सीक्वेंस किस तरह बनेगी, 6, 11, 16, इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास ए होती है, ए इज इक्वल टू 6। सही है, और हमारे पास ए तो आ गया हमारे पास। अब एन हमें मालूम करना है, एन टर्म। सही है, डी क्या है हमारे पास, सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म से, 11 - 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5। ए की वैल्यू आ गई 5 और डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई 6, डी की वैल्यू आ गई 5। अब हम इनको पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, जो हमने वो इक्वेशन थी हमारे पास। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। सही है, ए एन क्या हमारे पास, ए एन तो हमें पता नहीं है, ए एन लिख देंगे इसी तरह, इक्वल टू, सवाल हमें जनरल फॉर्म में दिया गया इसीलिए हम ए एन को इसी तरह ए एन ही लिख रहे हैं। ए क्या हमारे पास 6 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या हमारे पास 5। अब हम क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू, एन की वैल्यू आएगी 6 प्लस 5, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा एन माइनस 1 से तो 5n और माइनस 5 × 5। सही है, अब क्या होगा, ए एन की वैल्यू आएगी यहाँ पर 6, 5n को हम इसी तरह लिखेंगे, 6 और -5 करेंगे, 6 से -5 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा +1। सही, +1 आ गया। अब यहाँ पर जो जो हमने चीज़ें रिप्लेस की थी, जो सेम चीज़ें हमने रिप्लेस की थी, उन सेम चीज़ों को हम दोबारा यहाँ पर रीयूटिलाइज करेंगे। किस तरह, यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू 5n + 1
डिवाइड हो रहा था हमारे पास 7, तो हमने 7 को यहाँ पर एक बार लिख दिया, और स्क्वायर भी हो रहा था तो हमने स्क्वायर भी यहाँ पर लगा दिया। सही है, यहाँ पर हमारा आंसर क्लियर होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चाहे तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।